अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे लोग आप लोगों में से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग करके लोग डरे हुए भी हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है और मुझे जॉब नहीं मिल रही है। कितना वक्त और कितना टाइम और लगेगा सिविल इंजीनियरिंग के बाद जॉब मिलने में, सिविल इंजीनियरिंग के बाद हमारा करियर अच्छा जाने में। तो ये पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया करियर काउंसलिंग का, उस पर जाके क्लिक करें। और चलिए बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि 2030 तक सिविल इंजीनियरिंग कैसे इतिहास रचेगा। आपको मैं बता दूं, देखो सिविल की मार्केट, आपको कहानी सारी पता है कि भाई पिछले कुछ टाइम से 5-6 सालों से सिविल की मार्केट डाउन चल रही है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो सिविल की मार्केट है वो बहुत अच्छा अप की है। और अप इन द सेंस कि भाई जॉब ओरिएंटेड चीज़ें हुई हैं। सिविल की मार्केट में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में हुई हैं और बहुत सारी नेगेटिव वे में। कंस्ट्रक्शन में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, बहुत सारी यूनिक आधुनिक मशीनें आ रही हैं जिसको चलाना, जिसके मैकेनिज्म कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप बढ़ रहा है। अब जो पुराने ढर्रे के पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग हैं ना, उनको जो लेटेस्ट ट्रेंड है सिविल इंजीनियरिंग में, पहले तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और 2030 तक ना, देखो सिविल इंजीनियरिंग में घर बन रहा है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग अपना घर, हर आदमी चाहता है अपना घर बने, हर आदमी चाहता है हम अच्छी सोसाइटी में रहें। तो कोई सोसाइटी का प्रोजेक्ट हो गया, कोई शॉपिंग मॉल का हो गया, कॉम्प्लेक्स का हो गया, बड़ा कोई सिटी बसाना हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो सिविल रियल एस्टेट के अंदर आते हैं। और अगर आप यहाँ पे एक बार सेट हो गए तो 5 साल 10 साल का प्रोजेक्ट चलता है ऐसे। तो आपके पास आइडिया लग जाता है कि भाई अगर हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चलेंगे। दूसरा है रोड का काम। रोड का काम इंडिया में बहुत तेजी से चल रहा है, चाहे वो कहीं पे, नितिन गडकरी जी का नाम आपने सुना होगा, केंद्रीय मंत्री हैं, रोडों के बादशाह माने जाते हैं। एक्सप्रेसवे जैसी चीज़ें बनाने के लिए बहुत माहिर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, ह्यूज एंड वास्ट एक्सपीरियंस आप कह सकते हो कि उनको है। तो वैसे भी पीडब्ल्यूडी का जो काम होता है उसमें भी सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो सीनियर इंजीनियर हो। बिना सिविल इंजीनियर के रोडों का काम भी नहीं होता, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है तो ऐसा नहीं कि भाई 10-20 लोगों की टीम होती है, वो 1000 बंदों की टीम होती है, 200 बंदों की टीम, 500 बंदों की टीम, कोई कंपनी होती है, मल्टीपल कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि सिविल की मार्केट 2030 तक बहुत अप जाएगी। बाहर के देशों में, ये तो भारत की कहानी थी, बाहर के देशों में देखें तो बाहर में भी काफी अच्छा खासा सिविल इंजीनियरिंग ग्रो करेगा। यूएई, दुबई की जो मार्केट है वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चलता है, कंस्ट्रक्शन की मार्केट काफी अच्छी, कमाल धमाल की यूएई की है। तो जो लोग यूएई में जाना चाहते हैं, जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर लंदन जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, बहरीन जाना चाहते हैं, ऐसी जगहों पे सिविल की मार्केट काफ़ी अच्छी है। तो धीरे धीरे ही आप उस फील्ड में एंट्री कर पाओगे, पहले इंडिया में फिर इंडिया से बाहर, तभी जाकर के चीज़ें आपको समझ आ पाएगी और स्टेप बाय स्टेप आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगर एक ऑर्गेनाइज वे से चलोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, और ऑर्गेनाइज वे से नहीं चलोगे फिर आपको जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा कि कैसे जाएं, कैसे क्या करें और किस तरह से लेकर के आगे जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हैं वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, करियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।